बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना के एक सभागार में कृषि विभाग के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने की। इस अवसर पर 19 निदेशक स्तर के पदाधिकारी और बिहार कृषि विभाग के 10 सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। यह कार्यक्रम कृषि विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस अवसर पर कहा कि यह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कृषि विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इन नए अधिकारियों की नियुक्ति से कृषि विभाग को और मजबूती मिलेगी और राज्य के किसानों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस वर्ष 75 फल में किस यंत्र का उपयोग करना है, ये सब आपको जानकारी दी जाएगी। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो कुछ समझदारी आपको पूर्व से भी होगी, लेकिन इन 75 प्रकार के जो कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है वो हम किसानों तक पहुंचा सके, उसका ध्यान हम सब लोगों को रखना। विगत वर्षों से राज्य के अंदर फसल कटने के उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह खेत के लिए भी नुकसानदायक है, वायुमंडल के लिए भी नुकसानदायक है। तो हम सब लोग बराबर, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बराबर किसानों से आग्रह करते हैं कि जो हमारे फसल अवशेष हैं उनको खेतों में नहीं जलाया जाए, और यह जो किसानों के अंदर प्रवृत्ति बनी है उसको हम सब लोगों को रोकना है और अवशेषों के प्रबंधन पर बेहतर प्रबंधन करके हमको किसानों और जो फसल अवशेष प्रबंधन होते हैं उसमें कृषि यंत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नवनियुक्त सहायक निदेशक अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी कृषि अभियंत्रण किसानों को यंत्रों के रख रखाव तथा उसकी उपयोगिता के बारे में आप सब जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे किसान इन यंत्रों का इस्तेमाल करके फसल अवशेषों का कुशल प्रबंधन करके अपने आय को बढ़ा सके और खेत और वायुमंडल को खराब होने से बचा सके। इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटनी तक, चाहे वो दौनी हो या भंडारण हो, जो विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों में भी कृषि यंत्रों का बहुत उपयोग होता है। इन यंत्रों का भी सही समय पर कैसे काम करें इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और उसका मूल्य संवर्धन। खेत में कुछ पैदा हो और पैदा होके सीधे बाजार में बिकना और उसको प्रसंस्कृत करके उसको मूल्य संवर्धन के लिए कुछ और उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, इस काम को करके जब हम उस किसान के उत्पाद को बाजार तक पहुंचाते हैं तो किसान को जिस उत्पाद का 10 रुपए मिलना है वो 15 रुपया भी उस उत्पाद का कमा सकता है कुछ प्रोसेसिंग कर। तो इन सारे विषयों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भूमि एवं जल संरक्षण के लिए भी कई कृषि विभाग से होने वाली है। सारी प्रक्रियाएं लगभग अंतिम चरण में है, ऐसा कह सकते हैं। और हम सब लोग जहां ये नई नियुक्तियों को भी करेंगे, कुछ तकनीकी कारणों से रुका है, ये 1000 लोगों की नियुक्ति होगी, वहीं हम सब लोग हर प्रकार के जो सृजित पद हैं उन पदों को भरना चाहते हैं। तो 2000 और नियुक्तियों के संदर्भ में भी विज्ञापन बहुत शीघ्र कृषि विभाग के द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें विभिन्न पदों की नियुक्ति के संदर्भ में कार्य कृषि विभाग करेगी। तो ये हम सब काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी
धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से संपूर्ण देश में कृषि विकास की योजनाएं, कृष्णोन्नति कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक गति मिली है। किसानों को हर प्रकार से राहत देने का काम। उसको कहीं डायरी में लिखिए, कोई भी प्रश्न हो उसको डायरी में लिख करके रखिए, ताकि जैसे ही मौका मिले, जो भी बड़े पदाधिकारी से मिले, तो आपके पास प्रश्नों की एक लिस्ट होनी चाहिए, क्वेश्चंस की लिस्ट होनी चाहिए। जो सीखा है वो तो सीखना ही है, लेकिन आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई भ्रांति हो, किसी प्रकार का डाउट हो, उसको लिखिए। थोड़े दिनों में आपको अपने अनुभव के आधार पर या अपने नॉलेज के आधार पर कुछ अगर पूछना हो कि हम सर ये भी करना चाहिए, तो वो भी करना चाहिए हमें, वो भी आप लोग लिख करके रखेंगे। आप लोगों में से कोई पहले काम करने का अनुभव है किसी को? किसी सबका ये फर्स्ट जॉब है या कोई पहले भी जॉब किए हैं जो नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं? 3 लोग। आप लोग बैंक में थे, किसमें थे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहीं पर थे। कहाँ? हरियाणा में। आप तनिया में। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।